नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अनुष्मान राय प्रस्तुत है वाराणसी की खबरें। पिछले कई दिनों से मजदूरों के पैदल चलते रहने, दुर्घटनाग्रस्त होने, टक्कर लगने, ऐसी बहुत सारी खबरें दिल को मरमाहत करने वाली आ रही थी। इस बीच आज वाराणसी में सुबह मजदूरों के कुछ चेहरों पर खुशी दिखाई दी जब 1253 मजदूर तेलंगाना से वाराणसी पहुंचे। इसमें 19 जनपदों के ये मजदूर जब स्टेशन पर पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनकी जांच की और अलग अलग बसों में बैठाकर इनके जिलों के लिए रवाना किया गया। इसमें से सिर्फ 66 मजदूर वाराणसी के थे। मजदूरों के चेहरे पर काफी खुशी देखी जा सकती थी। वो अपने घर पहुंचने पर या पहुंचने के करीब पहुंचकर वो प्रसन्न थे। वाराणसी से एक और अच्छी खबर आई। कोरोना मरीजों की जांच रिपोर्ट में लगातार तीसरे दिन भी कोई पॉजिटिव मरीज नहीं सामने आया है। आज 108 लोगों की रिपोर्ट जारी की गई स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिसमें से सभी के रिपोर्ट निगेटिव थी। इसमें 51 चिकित्सकों की रिपोर्ट थी जो लगातार चिकित्सा कार्य में लगे थे। सबकी रिपोर्ट निगेटिव ही आई है। प्रशासन द्वारा कल से लॉकडाउन के दौरान खुली हुई दुकानों के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब तक लॉकडाउन में दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया था, लेकिन इसका लाभ लेकर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, बिना जरूरत के घूमते नजर आ रहे थे। इसके बाद प्रशासन द्वारा कल से रविवार से नए नियम बना दिए गए, जिसमें दवाई, घरेलू राशन, जनरल स्टोर, कृषि, बेकरी, खाद्य सामग्री आदि की दुकानें प्रतिदिन अब सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे, जिसमें दवा की दुकानें भी शामिल हैं। जबकि मोबाइल फोन बिक्री, मरम्मत, गाड़ी मरम्मत, स्कूल की किताबें, स्टेशनरी आदि की दुकानें ये सप्ताह में सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार को खुलेंगे, वह भी प्रातः 7 से दिन में 2 बजे तक। यूपी सरकार द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों में ढील देने के फैसले का विभिन्न श्रमिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए सरकार के इस फैसले को श्रमिक विरोधी बताया है और कहा है कि उद्योगपतियों को खुश करने के लिए मजदूरों के खिलाफ फैसला ले रही है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से हमेशा गुलजार रहने वाला गंगा तट लॉकडाउन में सन्नाटा पसरा हुआ है। गंगा तट पे दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं नजर आ रहा है। उम्मीद की जाती है कि अगले हफ्ते 17 के बाद यदि लॉकडाउन खुलेगा तो गंगा के किनारे की रौनक लौटेगी। सत्रह मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद सरकार लॉकडाउन नहीं बढ़ाएगी या बढ़ाएगी तो भी दुकानों को खुलने की छूट देगी। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र की दुकानें खुलेंगी कुछ नियम कानून के साथ। इस बीच नगर के प्रमुख उद्यमी संजय लोहिया ने लॉकडाउन के बाद दुकानें खुलती है तो कैसे आप अपनी स्वच्छता और स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, इस पर लोगों को जानकारी दी है और बताया है कि क्या क्या चीजें अपना करके आप खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और अपने ग्राहकों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते।
मैं सुमंगल ग्रुप से संजय लोहिया आप सभी का अभिवादन करता हूं। ये लॉकडाउन 3 चल रहा है और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए अपने स्टाफ, परिवार, ग्राहकों एवं उनके बेहतर भविष्य के लिए कुछ चुनौतियां अपने सामने आ रही हैं। इसके लिए मैं कुछ गाइडलाइंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बस कुछ दिशा निर्देश हैं जो कि इस प्रकार से हैं। स्टोर खुलने के पूर्व स्टाफ को गेट पे अपने आप को थर्मल स्कैनर द्वारा तापमान मापना होगा, पहला। दूसरा, उसको अच्छे से 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से वॉश करना होगा। तीसरा, साफ सुथरे कपड़े एवं मास्क पहनना अनिवार्य है। स्टोर में प्रत्येक ग्राहकों के प्रवेश पर उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए और उनका तापमान मापा जाए। अगर वो मास्क पहने हों तो ठीक है, नहीं तो स्टोर उनको मास्क प्रदान करेगा। तीसरा, उनको सैनिटाइज करने के लिए हाथों पे सैनिटाइजर दिया जाए। सबसे प्रमुख बात ये आती है कि सभी को, स्टाफ को, कस्टमर को, ऑनर को कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी सभी को बना के रखना आवश्यक है। इसका विशेष ध्यान रखना है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। स्टोर को बराबर सैनिटाइज करना है। कस्टमर जो सीट पे बैठा है उसको सैनिटाइज करना है। कस्टमर से ये भी निवेदन करना है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को न छुए, न टच करे। वो स्टाफ को बोले, सेल्स पर्सन को बोले कि इस प्रोडक्ट को आप दिखाइए या अपने ऊपर लगा के दिखाइए। ट्रायल करने के लिए भी उनसे निवेदन करें। अगर बहुत आवश्यक हो तो वो जो पीस उनको 100% परचेज करनी है, लेनी है, उसको ट्रायल करें। ट्रायल करने के बाद ट्रायल रूम को भी सैनिटाइज करना आवश्यक है। कस्टमर से एक निवेदन और करना रहेगा, कोई भी पीस रिटर्न नहीं होगी, न एक्सचेंज होगी, न अप्रूवल दी जाएगी। जो भी पीस वो 100% श्योर होगी वही लेंगे और उसे डिलीवरी बॉय जब देगा तो भी वो पैकेट और पीस को सैनिटाइज जीफी मशीन द्वारा करके उन्हें प्रदान की जाएगी। डिजिटल भुगतान के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। उसके बाद अगर वो कैश देते हैं तो उसको भी अपने स्टोर पे जो आयरन होती है उससे करके लेना है। और सेल्स पर्सन के अलावा कैश काउंटर पे जो कैशियर है उसकी भी ये ड्यूटी है कि वो बराबर हाथ को सैनिटाइज करे। अगर मशीन से कार्ड लेता है, कस्टमर को देता है, तो वो भी बराबर अपने हाथ को ग्लव्स पहने एवं सैनिटाइज करें। प्राथमिकता अपनी, स्टाफ की, कस्टमर की, सभी की सुरक्षा है। इसका विशेष ध्यान देना है और कस्टमर को ये श्योर होना है कि हम जिस स्टोर पे जा रहे हैं यहाँ सारे सिस्टम, सारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं। स्वच्छता से सुरक्षा। जय हिंद।